अध्यात्म का लक्ष्य, आधार और प्रयोग। विद्वान बनने के लिए विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, पहलवान बनने के लिए व्यायाम किया जाता है, किसान इसलिए जोतने बोने सींचने में लगा रहता है कि समयानुसार फसल कटेगी और कोठे भरेंगे। व्यवसायी, शिल्पी, कलाकार आदि सभी वर्ग के लोग कुछ लाभदायक उद्देश्य सामने रखकर प्रयत्नरत होते हैं। उपलब्धियों के ललक ही उन्हें प्रेरणा देती है और तत्परता, तन्मयता जुटाए रख सकने वाली मनस्थिति बनी रहती है। लक्ष्य और प्रयास में संगति होनी चाहिए। कार्य और कारण का तारतम्य बैठना चाहिए। भ्रम हो जाने से प्रयास निरर्थक चले जाते हैं और परिश्रम करने वाले की निराशा, खीज और थकान पल्ले पड़ती है। ऐसी स्थिति से लक्ष्य या प्रयास की गरिमा, उपयोगिता पर से विश्वास उठने लगता है। आवश्यक है कि किसी कार्य में हाथ डालने से पूर्व ये देख लिया जाए कि जो चाहा गया है उसके लिए ये मार्ग है भी या नहीं। ये मार्ग जहाँ पहुँचता है वहाँ हमें जाना है या नहीं। यदि लक्ष्य और प्रयत्न के बीच विसंगति रह रही होगी तो सफलता की संभावना नहीं रहती। भ्रमग्रस्त मनस्थिति में अपनाया गया उत्साह अंततः अनास्था में बदलता है। इसलिए विज्ञ जन यही परामर्श देते रहे हैं कि कार्य और कारण के, लक्ष्य और प्रयास की संगति बिठाते हुए प्रयत्नरत हुआ जाए। भ्रांतियों और भावुकता से ग्रस्त न रहा जाए। वस्तु स्थिति को समझे बिना अपनाई गई उतावली अंततः साहस ही तोड़ देती है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते समय इस प्रकार की भ्रांतियों से निपट लेना आवश्यक है। अध्यात्म प्रयोजनों से भौतिक लाभ उपलब्ध होने की बात कही जाती रही है और इस प्रकार के महात्म्य बताए जाते रहे हैं। उनमें प्रायः आदि और अंत का ही वर्णन देख पड़ता है। मध्यवर्ती प्रयासों का विस्तृत उल्लेख कदाचित इसलिए नहीं किया गया है कि जिन दिनों शास्त्र रचे गए अथवा आप्त वचन कहे गए उन दिनों सर्वसाधारण का चिंतन और चरित्र उच्च स्तरीय था। ये कहने की आवश्यकता नहीं समझी गई कि इस क्षेत्र के प्रवेशकर्ताओं का व्यक्तित्व की दृष्टि से पवित्र एवं प्रखर होना आवश्यक है। इस आरंभिक शर्त से उन दिनों सभी परिचित थे, अस्तु उसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और आदि तथा अंत बताते हुए ये अनुमान लगा लिया गया कि मध्यवर्ती प्रक्रिया तो सर्वविदित है, उसे तो लोग सामान्य बुद्धि से ही समझ रहे होंगे। फिर किसी को पीसने से क्या लाभ है। बंदूक का घोड़ा दबाने और लक्ष्य वेधने का आदेश ही कप्तान देते हैं। वे जानते हैं कि इस प्रयोजन के लिए सिपाही कारतूस को बंदूक में भरने की आवश्यकता से अवगत होंगे ही। इसमें भूल होने की आदेश देने वाले को आशंका नहीं रहती। कोई सिपाही कारतूस भरे बिना ही घोड़ा दबा दे और निशाने पर गोली न लगने पर लक्ष्य, बंदूक, कप्तान आदि को दोष देने लगे तो उसका आक्रोश निरर्थक माना जाएगा और कहा जाएगा कि नली में कारतूस डालने का सामान्य ज्ञान क्यों भुला दिया गया। औषधि खाने और रोग अच्छा होने की ही आमतौर पर चर्चा होती रहती है। निदान, पथ्य, परिचर्या, मात्रा, अनुपान आदि का उस संबंध में विस्तृत विवेचन नहीं किया जाता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इलाज कराना है तो ये बात तो ध्यान में रखनी ही होती है। उनको तो हर हालत में अपनाना ही होता है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती के लिए दौड़ धूप होती है। अभिभावक और विद्यार्थी ये जानते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने पर धन, यश, पद आदि की दृष्टि से संतोषजनक स्थिति प्राप्त होती है। कॉलेज में दाखिला मिलने पर सदा ध्यान केंद्रित रहता है। दौड़ धूप होती है और प्रवेश मिलने पर संतोष की सांस ली जाती है। उत्साह से आंखें चमकने लगती हैं। इस माहौल में कोई ये प्रसंग नहीं उभारता कि 5 वर्ष तक मनोयोग पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, फीस, पुस्तकें, बोर्डिंग खर्च आदि का प्रबंध भी करना होगा। सभी जानते हैं कि ये तो अनिवार्य है, सभी करते हैं। इसके बिना तो लक्ष्य पूर्ति का आधार खड़ा ही नहीं होता। सामान्य ज्ञान को भी अकारण दोहराने और समय नष्ट करने की आमतौर से आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई सर्वथा अनजान हो तो बात दूसरी है। उपयुक्त जोड़ी
विवाह निर्धारण और सुखी गृहस्थ जीवन की संगति बिठाते हुए प्रयोजनकर्ता प्रसन्न होते हैं। इसकी मध्यवर्ती एक शर्त भी है कि वर वधू अपने अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का नियमित रूप से पालन करते रहें। इसकी उपेक्षा कर तो चयन निर्धारण कितना भी उपयुक्त क्यों न हो, विवाह सफल नहीं हो सकता और सुखी गृहस्थ की आशा नहीं बंधती। फिर भी विवाह निर्धारण के लिए दौड़ धूप करते समय उपयुक्त चयन ही पर्याप्त मान लिया जाता है। इसकी चर्चा नहीं होती कि वे दोनों किस प्रकार गृहस्थ की गाड़ी चलाएंगे। सभी जानते हैं कि वर वधू इतना तो स्वयं ही समझते होंगे, न समझते होंगे तो परिवार वाले समझा लेंगे। ये सर्वविदित तथ्य है कि गृहस्थ की सफलता विवाह संस्कार पर नहीं, जोड़े के कर्तव्य पालन पर निर्भर है, पर उस प्रसंग को उस निर्धारण में तोल नहीं दिया जाए। सामान्य ज्ञान की बातों का बतंगड़ कौन बनाता है? ये उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र की साधनाओं का स्वरूप और उनका सिद्ध प्रतिफल बताते समय भी आदि और अंत का ही वर्णन किया जाता रहा है। इसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं की गई कि हर साधक को उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र और उदात्त व्यवहार अपनाने की शर्त पूरी करने पर ही साधक कहलाने का अधिकार मिलता है। ओछा और घिनौना व्यक्तित्व बनाए रखकर कोई मात्र पूजा पाठ के, तंत्र मंत्र के सहारे उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता जो महात्म्य प्रतिपादन में बताई गई हैं। योग साधना का प्रथम सोपान यम और नियम है, जिनका तात्पर्य है जीवनचर्या में सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों का समुचित समावेश। भक्ति साधना में नामापराध का निर्धारण है। नाम तो जपा जाए, पर चरित्र दोषों से लिप्त रहा जाए तो उस पर भगवान का नाम बदनाम करने का अपराध लगेगा और छद्म करने का दंड सहना पड़ेगा। भक्ति भावना का सत्परिणाम मिलना तो दूर, उल्टा भगवान के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। साधनात्मक कर्मकांडों की फलश्रुतियों को सुनाते समझाते समय इस तथ्य के प्रतिपादनकर्ताओं को इतना तो ध्यान रखना ही होगा कि उसे इस प्रयास में दृष्टिकोण में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता का उच्च स्तरीय समावेश करना है। इसकी उपेक्षा करने पर तो शेख चिल्ली की तरह उपहासास्पद बनना पड़ेगा। वो बेचारा ये तो भूल करता रहा कि आदि और अंत की बात सोची, मध्यवर्ती क्रिया प्रक्रिया की उपेक्षा करके रंगीन सपने देखने लगा। ये भूल वे लोग करते हैं जो मंत्र जप मात्र से संपदाओं विभूतियों से घर भर लेने के दिवास्वप्न देखते रहते हैं। सिर और पैर ही सब कुछ नहीं है। मध्यवर्ती धड़ की भी उपयोगिता और महत्ता है। इस तथ्य से हर किसी को अवगत होना चाहिए। साधना और सिद्धि के मध्य में चिंतन और चरित्र की उत्कृष्टता, संयम और सेवा की जीवन साधना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। भूल ये होती रही है कि विकृत भ्रमग्रस्तता द्वारा ये समझाया गया कि देवी देवता पूजा पाठ के भूखे बैठे रहते हैं और उतना सा लालच दिखाकर उन्हें कुछ भी कराने के लिए वशवर्ती किया जा सकता है। उपासना को जादूगरी, बाजीगरी के समतुल्य ठहराया गया और सोचा गया कि उससे कौतूहल देखने दिखाने वाले दृश्य सामने दौड़ने लगते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए ये सस्ते नुस्खे बाल बुद्धि को बहुत सुहाए। बिना पात्रता और परिश्रम के ऐसे ही हाथों की हेराफेरी, जीभ से कुछ कहते रहने भर से रिद्धि सिद्धियां छप्पर फाड़ कर घर में कूदेंगी। ऐसी ही कुछ अनगढ़ सपने तथाकथित साधकों के सिर पर छाए रहते हैं। इन्हें सच मानने में मनुष्य की वो मनोवैज्ञानिक दुर्बलता सहायता करती है जिसके अनुसार वो कम परिश्रम में अधिक लाभ कमाने की विडंबनाएं रचता रहता है और इस चिंतन को परिपुष्ट करते करते दुर्भसिद्धियां, दुष्प्रवृत्तियां अपनाने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गड़ा खजाना आदि की ललक इसी आधार पर उभरती है। उत्तराधिकार में, दान दहेज में विपुल धन मिलने की लिप्सा भी इसी कारण प्रचंड बनती है और लूट खसोट को अधिकार मानती है। उसके लिए हट करती भी देखी गई है। एक कदम और आगे बढ़ने पर मनुष्य छल प्रपंच रचता या अपराध आक्रमण पर उतारू होता है। मुफ्तखोरी, अनैतिकता, अवांछनीयता की जन्मदात्री है। वो जिस कारण भी पनपे, उस पूरे परिकर की निंदा की जानी चाहिए। योग्यता और श्रमशीलता के आधार पर उचित उपार्जन की ही प्रशंसा होती है। इसके अतिरिक्त
जो भी मार्ग रह जाते हैं वे सभी अनुचित एवं अहितकर हैं। उन्हें अपनाने से व्यक्ति और समाज की हर प्रकार हानि ही हानि है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि जिस तत्वज्ञान की संरचना, जिस साधना विधान की निर्धारणा मात्र व्यक्तित्व में पवित्रता और प्रखरता का अनुपात बढ़ाने के लिए हुई थी, उसका आधार ही उल्टा जा रहा है। वो बिना मूल्य चुकाए जिस प्रकार संपदाएं, सफलताएं बटोरने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, जबकि इससे ठीक उल्टा होना चाहिए था। अध्यात्मवादी को अपरिग्रही, स्वल्प और संतोष एवं औसत भारतीय स्तर का निर्वाह अपनाने वाला होना चाहिए था। औचित्य का पक्षधर एवं न्याय नीति का समर्थन करना चाहिए। मनोकामना सिद्धि का तात्पर्य एक ही है, योग्यता और श्रमशीलता की मर्यादाओं को छलांग कर तुरंत नैतिक या अनैतिक उपाय से मनचाही सुविधाएं हस्तगत कर लेना। जहां भी ऐसी प्रवृत्ति उभरती हो, समझना चाहिए कि नीतिमत्ता पर कुठाराघात हुआ और साथ ही अध्यात्म तत्वज्ञान के आधार को समाप्त कर देने वाला कुचक्र चल पड़ा। भगवान, सिद्ध पुरुष, धर्मानुष्ठान, साधना विज्ञान सभी इस मर्यादा में बंधे हैं कि न्याय एवं औचित्य का निर्वाह होता रहे। सत्प्रवृत्तियों को, उच्च स्तरीय निर्धारणों को मान्यता मिलती रहे, उनकी प्रतिष्ठा दिन दिन गहरी बनती चले। इसके विपरीत यदि वो समुदाय तनिक से प्रलोभनों से, मनुहारों से प्रभावित होकर तथाकथित भक्तजनों के साथ पक्षपात बरतने लगे, तो समझना चाहिए कि औचित्य के आदर्श का अंत होने जा रहा है। भगवान भी यदि ऐसा करेंगे, सिद्ध पुरुष भी यदि इतने ओछे सिद्ध होंगे, तो फिर न्याय नीति की रक्षा कौन करेगा? औचित्य को संरक्षण कहाँ मिलेगा? यदि रिश्वत और चापलूसी भगवान को भी वशवर्ती कर सकती है, न्याय की पात्रता की उपेक्षा करके यदि व्यक्तिगत कृपा अकृपा का सिलसिला चल पड़े, तो फिर सामान्य लोगों को रिश्वत, खुशामत, भाई भतीजावाद, पक्षपात जैसे अमान्य आधारों से विरत करने की बात कैसे बनेगी? सामान्य निर्धारण है उचित मूल्य चुकाकर उचित उपलब्धियां प्राप्त करना। यदि आधार उच्च स्तरीय सत्ताओं ने ही निरस्त कर दिया और भक्तजनों को उसकी छूट दे दी, तो फिर समझना चाहिए कि औचित्य के आधार पर कुछ पाने की कष्ट साध्य प्रक्रिया कोई क्यों अपनाता रहता है? तब तपस्या की, संयम पराक्रम की, शोधन परिष्कार की, कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाने की कोई उपयोगिता आवश्यकता ही न रहेगी। सभी शॉर्टकट ढूंढेंगे। इसकी प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष स्वरूप होगा औचित्य के प्रचलन और अनुशासन का समापन। यदि ये क्रम चल पड़ा, तो समझना चाहिए कि पूजा पाठ और अनौचित्य का ठाट बाट, यही दो इस संसार में शेष रहेंगे। उस आधार का समापन हो जाएगा जिसके लिए धर्म, अध्यात्म की, भक्त और भगवान की आवश्यकता अनुभव की गई है। संकट में एक दूसरे की सहायता करना, उठाने और बढ़ाने में सहायता करना मानवीय गरिमा का एक पक्ष है। उसे यथावत चलना चाहिए। जिसके पास आत्मबल की संपदा है, वे उसे सहायता के लिए भी प्रयुक्त करते हैं, पर साथ ही औचित्य का भी ध्यान रखते हैं। जिस की उचित अनुचित मनोकामनाओं की पूर्ति में सस्ती वाहवाही के बदले उसे खर्च करने लगे, तो समझना चाहिए कि सिद्ध पुरुष कहलाने की आध्यात्मिक गरिमा से वे लोग बहुत नीचे आ गए। दाता और याचक के बीच में औचित्य की कसौटी रहती है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तथाकथित भक्तजन और सिद्ध पुरुष मिलकर भी ऐसे भ्रष्टाचार को मान्यता नहीं दिला सकते। विश्व व्यवस्था के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं और उसमें उचित मूल्य चुकाकर उपलब्धियां प्राप्त करने की भी एक परंपरा है। सस्ते मूल, महंगे साधन समेट लेना विश्व व्यवस्था से सर्वथा बाहर की बात है। सांसारिक संपदाओं का सीधा साधा सा उपाय उपचार है योग्यता की वृद्धि, समग्र श्रमशीलता, व्यावहारिक शालीनता एवं सुव्यवस्था। इन आधारों को अपनाकर ही व्यक्तियों और समाजों ने प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचने में सफलता पाई है। अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थियों को यह तथ्य गिरह बांध लेना चाहिए कि ये क्षेत्र चिंतन एवं चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश करने तथा व्यक्तित्व में पवित्रता, प्रखरता भर देने की ही सुव्यवस्था का है।
इस दिशा में जो जितना आगे बढ़ता है उसकी पात्रता प्रामाणिकता का स्तर उतना ही ऊंचा उठता जाता है। फलतः आत्मबल के रूप में साहस, संकल्प एवं पुरुषार्थ के सत प्रयोजनों में तत्परता पूर्वक निरत देखा जाता है। सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों से व्यक्तित्व भरा पूरा दिखता है। जहाँ ऐसी स्थिति होगी वहाँ आत्मिक ही नहीं भौतिक संपदाओं की भी कमी न रहेगी। जिसे आत्मविश्वास उपलब्ध है, जिसने जन सम्मान और जन सहयोग अर्जित कर लिया, उसके लिए भौतिक सफलताएं एवं संपन्नताएं प्राप्त कर लेने में तनिक भी कठिनाई नहीं रहती। हाँ, साथ ही इतना भी आवश्यक होता है कि अध्यात्मवादी साधना रत व्यक्ति वैभव का उपयोग नहीं करता। उपार्जन कितना ही क्यों न कर ले, उसमें से औसत नागरिकों जैसा ही निर्वाह स्वीकार करता है। शेष को उदारता पूर्वक उस लोक मंगल के लिए हाथों हाथ वापस कर देता है, जिसके कंधों पर सार्वजनीन सुख शांति का आधार टिका हुआ है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।